हेलो दोस्तों, मैं करण आपके अपने एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अब की बार एसएससी ने जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी से स्टार्ट की है। तो मैं आपके लिए हिंदी के जो भी प्रैक्टिस सेट है उनकी सीरीज स्टार्ट की है मैंने आपके लिए। और यूट्यूब पर जो भी वीडियो है उनमें व्यू मायने नहीं रखता, मायने रखता है कंटेंट की कंटेंट आपको कैसा मिल रहा है। तो कंटेंट देखिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपको अच्छा लगे उसे कमेंट में मुझे लिखकर भेजें ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं और आगे मोटिवेट होकर आपके लिए नई वीडियो बना सकूं। तो चलिए बिना देरी किए अपन हल करते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर डी है, वो आता है एसएससी जीडी के अंदर वो हिंदी का। तो अपन इसमें देखते हैं। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये एसएससी जीडी के लिए है ओनली। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हल करते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पर अपने को जब अपन बोलते हैं तभी पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी त्रुटि है। तो यहाँ पर त्रुटि लग रही है अपने को कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ हो जाएगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि दिए गए वाक्य में का वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि है तो कोई त्रुटि वाला चयन करें और कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला चयन करें। तो प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो यहाँ पर देखो जो ये ऑप्शन डी है यहाँ पर आएगा बुलाया, बुलाए नहीं बुलाया। तो ये तीसरा करेक्ट हो जाएगा अपना। अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन में। मुझे मज़ा आती है। अब यहाँ पूछा है कि यहाँ पर गलती कारक के कारण है, विशेषण के कारण है, वचन के कारण है या फिर लिंग के कारण है। तो यहाँ गलती है लिंग के कारण, यानी कि मुझे मज़ा आती है, मुझे मज़ा आती है नहीं आता है, मुझे मज़ा आता है। तो यहाँ पर आएगा आता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो द्रुत का हो जाएगा मंथर। यानी द्रुत व्यक्ति वो होता है जो उटपटे काम करता है, यानी कि द्रुत इसे इसका सिनोनिम या इसे बोल सकते हैं अपन, इसका पर्यायवाची उग्र भी होता है। उग्र, उदत्त, ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची। और जो विलोम शब्द पूछा है इसका तो मंथर। मंथर यानी धीमा, एकदम धीमा, आलसी सा, ये हो जाएगा मंथर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कथा के बैंगन, ये है मुहावरा कथा के बैंगन। तो केवल दूसरों के लिए उपदेश, यानी कथा के बैंगन। कथा के अंदर जो भी कोई भी गायक होता है, जो कोई सिंगर होता है, वो दूसरों के लिए उपदेश देने लगता है, या फिर कोई नेता होता है वो दूसरों के लिए, और उसके अंदर जो केवल दूसरों के लिए उपदेश देता है उसे कहते हैं कथा के बैंगन। अब चलते हैं आगे। वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है इसे किंवदंती, इसे बोलते हैं अपन किंवदंती। किंवदंती यानी जो जन साधारण से चली आ रही है, किंवदंती या जनश्रुति, इसे जनश्रुति भी बोलते हैं। ये होता है जनश्रुति। इसका जो पर्यायवाची है वो जनश्रुति भी होता है, यानी दूसरा वाक्य इसका। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है अपनी को कि रिक्त स्थान को भरना है। जो भी सही विकल्प है उसे रिक्त स्थान से अपन भरते हैं। तो यहाँ टीन से गहने बनते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि टीन धातु तो है पर इससे गहने नहीं बनते, कोई पहनता नहीं है। सोने से गहने बनते हैं, तो यहाँ पर है सोना, तो ये हो जाएगा गलत। अब हो जाएगा सोने से गहने बनते हैं, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा लोहे से तो बनेंगे नहीं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। आँख लगना, मुहावरे का अंतर है, अर्थ है आँख लगना झपकी आना। आँख लगना हो जाएगा अपना झपकी आना। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा है, त्रुटि पूछी है अपने को। तो स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, उसने फ़ोन कर दिया। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। तो उसने फ़ोन कर दिया, ये आएगा।
अब सामान्य नियम के विरुद्ध बात, तो ये हो जाएगा अपवाद। जैसे कि कोई भी नियम के विरुद्ध चलता है, अपने जैसे साइंस में पढ़ा है कि कोई भी नियम होता है और जो उसका उल्लंघन करता है उसे अपन बोलते हैं अपवाद, तो ये हो जाएगा अपवाद। अब 11वां क्वेश्चन है अपने पास, रेखांकित शब्द का सही विलोम सद्भाव। सद्भाव का तो आपने पढ़ा ही होगा, दुर्भाव होता है। ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका ओवरव्यू मैं आपको बता सकूं, जिससे आप जब अभी एग्ज़ाम लगने वाली है जनवरी में, 10 जनवरी से स्टार्ट है, तो उसका पता लगा सको, आपकी कंपैरिजन भी कर सको कि पहले पेपर कैसा आया था और अब कैसा आया था, जिसे आप हल करने में आपकी कोई दिक्कत ना हो। गुण दोष का क्वेश्चन नंबर 13, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले समीक्षक। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले, तो ये हो जाएगा समीक्षक। समीक्षक अपना 4th जो नंबर है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो इसमें अपने त्रुटि बतानी थी, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन आगे। अब पूछा है अपने को क्या कि सही वर्तनी वाला शब्द, तो अंधिकार। अंधिकार होता है अंधिकार, तो इसमें अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, जैसे अंधिकार, अंधी, तो ये जल्दी बोला जा रहा है, तो इसलिए इसमें आएगी छोटी मात्रा। और अनाधिकार तो बोलने में अपने को गलत लग रहा है, तो अनाधिकार तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द कमल, कमल का हो जाएगा अरविंद, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 17, मेरी खालिस्तान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो अपन किसी से छुट्टी मांगे तो प्रार्थना ही तो करेंगे उसे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। ये इस प्रैक्टिस सेट में तो मैंने आपको थोड़ा लंबा टाइम लिया है और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब मैं इससे अगले वाला वो प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ उसमें मैं आपको स्पीड से करवाऊँगा, ओनली आंसर बताऊँगा कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, जिससे कि आपका जो ये छोटा एपिसोड बनेगा, जिस छोटा वीडियो बनेगा, ये आपको एग्ज़ाम टाइम में मदद करेगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। ये 18 क्वेश्चन दे रखा है ये अपने को, इनमें से सही ढंग से लिखा है, यानी कि वही वर्तनीय वाला बताना है अपने को कि सही कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द यमुना, तो समानार्थी शब्द है तो यमुना का हो जाएगा अरक्षा। कि मेरी गाय को छूने का उत्साह है, तो यहाँ उत्साह है से तो कोई छुएगा नहीं, तो ये हो जाएगा अपने छूने का साहस। अब जो ये अपने को गद्यांश दे रखा है, जब ये पैराग्राफ अपने को सामने खुलता है कॉम्प्रिहेंशन का, ये एक पार्ट है, तो इसके अंदर अपने को देखना है कि पहले अपने को पूरे 4 ऑप्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद पूरे गद्यांश को पढ़ना है। तो पढ़ते हैं अपन कि एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भोजन करते। तो यहाँ पर अब अपने को जो पहले अपने ऑप्शन पढ़ लिया तो उससे पता चल जाएगा, फिर अपने को क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन कि साधु अपना निर्वाह करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो ये हो जाएगा भिक्षाटन करके। अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आवश्यकता से कोई रिलेटेड अगर इसमें दे रखा है, अपने को इस पैराग्राफ में दे रखा है, तो आपने पढ़ लिया होगा पैराग्राफ, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज़रूरत ये रहा, तो यहाँ पर आवश्यकता की जो सिनोनिम है या पर्यायवाची है वो हो जाएगा ज़रूरत। अब आगे चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। अब उचित अर्थ लिखना है अपने को, महत्वाकांक्षा जो ये महत्वाकांक्षा है उसका अर्थ लिखना है अपने को इस पैराग्राफ के अंदर से। इस पैराग्राफ में अपने को अपन ढूंढना पड़ेगा कि उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, बलवान होना, दयालु, लायक न होना। अपने सामने आएगा, अपने इसको पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद में अपने को पता चलेगा कि ये महत्वाकांक्षा है ना कि किस शब्द के लिए या किस वाक्य के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा ये अपने को दे रखा है कि जो यहाँ पर एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, यानी सिर पर चढ़ी यानी उन्नति की इच्छा हुई उसे,
तो ये उन्नति के लिए आपके ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दे रखा है अपने को आगे कि परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है। तो परमार्थ तो आपको वैसे ही पता है, देखने की जरूरत नहीं है। परमार्थ का हो जाएगा स्वार्थ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अपन आगे। झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या कहा, यानी झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। तो क्या किया, उसने बिल्ली पाली थी, आपने पढ़ा ही होगा जी। जैसे यहाँ देखिए ये दे रखा है कि चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली, तो ये तो साफ साफ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज में आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ये अब से रोज़ आएगी, यानी कि ये आपको शाम को या फिर सुबह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मैं 1-2 दिन में उसका जो शेड्यूल है वो भी आपके सामने लेकर आऊँगा। और आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए, SSCGD के बारे में, तो आप कमेंट करें, और तो मैं आपके कमेंट को पढ़ूँगा, फिर आपको रिप्लाई भी दूँगा। Thanks for watching.